हाउ टू रिड्यूस द बैक पेन। आज कई लोगों को कमर की समस्या है, किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को ऐसे ही काफी देर तक किचन में काम करने के कारण कमर दर्द हो जाता है। महिलाओं में लेडीज प्रॉब्लम के कारण कमर दर्द हो जाता है और पुरुषों में कई बार ज्यादा भार उठाने के कारण, ज्यादा चलने के कारण, ज्यादा ट्रैफिक में रहने के कारण, ज्यादा ट्रैवल करने के कारण ये कमर दर्द हो जाता है। दोस्तों, कमर दर्द हो गया तो ये समझ लीजिए आपके जीवन में सारी प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो हो गई, क्योंकि कमर दर्द एक बार हुआ, रीढ़ की हड्डी में एक बार दर्द हुआ, कोई लंबर आपका अगर खराब हो गया, किसी कारण से और कोई डैमेज हो गया, तो फिर पूरी जिंदगी नर्क बन सकती है। इसीलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है और इसको विशेष तरीके से हमें ठीक करना है। दोस्तों, कमर दर्द को ठीक रखने के लिए या कभी भी ना हो, इसके लिए सबसे सरल उपाय तो आप सभी जानते हैं, रनिंग करें, जॉगिंग करें या बहुत सारी वॉक करें। जो भी आप लोअर बॉडी को स्ट्रांग बनाने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे आपका कमर दर्द थोड़ा कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि कमर जबरदस्त स्ट्रांग होनी चाहिए। कमर और आपकी टांगे जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपकी लंबी उम्र होगी। दोस्तों, ब्लू जोन करके एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, अगर आप उसे देखोगे तो आप देखोगे कि अधिकांश लोग जो काफी लंबे जीते हैं, 100 साल की उम्र या उससे भी ज्यादा उम्र जीते हैं और सुपर एक्टिव रहते हैं, वो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि वो अपने लोअर बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव रखें, नंबर 1। नंबर 2, वो लोअर बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए नेचुरल एक्सरसाइजेस, बिना सोचे कि एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज करें। जैसे कि वो जमीन पे बैठने की प्रैक्टिस रखते हैं, खाना खाते हैं जमीन पे बैठते हैं, कोई काम करते हैं जमीन पे बैठते हैं। अब जमीन पे बैठे हैं तो 20 बार या 50 बार दिन भर में जमीन से आपको उठना होता है, तो आपकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और इससे आपका लोअर बैक मजबूत होता है, आपका कोर स्ट्रांग होता है और आपकी टांगे भी मजबूत बनती है। तो दोस्तों, लंबी उम्र के लिए एक तो व्यायाम करें, नंबर 1। नंबर 2, जमीन पे बैठना शुरू करें और जमीन पे बैठ के खाना शुरू करें। स्पेशली छोटे मोटे काम, जैसे बच्चे जमीन पे बैठ के खेलते रहते हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हम बड़े आजकल डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, जमीन पे बिल्कुल नहीं बैठते। ऑफिस आते हैं तो कुर्सियों पे बैठते हैं, कार में जाते हैं तो सीट पे बैठते हैं। एंड दिस इज नॉट रियली गुड फॉर अस। जमीन पे कम से कम दिन में 10 बार तो किसी भी कारण से जरूर बैठ जाओ। और जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप जिस सोफे पे बैठे हो उस पे भी आप उसी तरीके से बैठे जैसे कि जमीन पे बैठे हो। वैसे तो जमीन पे बैठने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सोफा भी नहीं है, आप अपनी लेग्स को फोल्ड करके बैठें। अब दोस्तों, कमर दर्द से बचने का दूसरा उपाय, ज्यादा भार ना उठाएं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, आप गांव में चले गए, गांव में बहुत सारा काम हो रहा है, या आप कहीं शहर में चले गए, या आपके घर में कोई काम चल रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और 10 लोग भार उठा रहे हैं, 10 मजदूर भार उठा रहे हैं और उनको किसी की सहायता की जरूरत है। अब आपको भार उठाने का किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप जाके तुरंत भार उठा लें। दोस्तों, बिना सोचे समझे भार उठाना और अपनी लिमिट से ज्यादा भार उठाना और जिस भार के आप यूज टू नहीं है उसे उठा लेना, ये कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है। जिम में जाके अचानक से हैवी एक्सरसाइज कर लेना, जल्दी बॉडी बनाने की एक चाह जिसके कारण मैं मस्क्यूलर दिखूं, और जल्दी जल्दी डेड लिफ्ट मार रहे हैं और उसमें पोस्चर गलत हो गया, आपकी कमर पूरी जवाब दे देगी। इसलिए ये चीजें नहीं करनी है। एंड अगला कमर दर्द का आज की डेट में सबसे बड़ा कारण हो गया है दिन भर बैठे रहना और बैठे रहने की मुद्रा सही नहीं होना। क्या होता है, फोन ले रखा है, दिन भर आप झुके हुए हैं, कंप्यूटर है, दिन भर आप झुके हुए हैं, आपकी गर्दन झुकी हुई है, उससे पूरी कमर पे, पूरी पीठ पे, पूरी गर्दन पे, सर्वाइकल से लेके लोअर बैक तक पोस्चर ठीक नहीं होने के कारण भयंकर पेन हो सकता है। सो आपको ये पोस्चर वगैरह ठीक करने। अब दोस्तों, ये तो है कि कमर दर्द हो ही ना, उसके लिए हम क्या क्या करें, तो ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अगर कमर दर्द हो गया तो अब उस केस में क्या करें, तो सबसे पहली चीज तो आप ये करें कि हमारे जैसे प्राणिक हीलर या हमारे जैसे लोग जो हीलर्स हैं उनके संपर्क में जरूर रहें। दोस्तों देखिए, हीलिंग जब हम करते हैं तो 99% लोगों को फायदा होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो डॉक्टर की मेडिसिन से भी आपको फायदा होगा, योगाचार्य से भी आपको फायदा होगा और कई सारी तरह की दवाइयों से भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन क्यों लें दवाइयां जब जरूरत ही नहीं है? तो सबसे पहले हीलर के पास जाएं। इसलिए हीलर के पास जाएं क्योंकि कोई भी हीलर आपको सिर्फ एनर्जी से ठीक करेगा। एंड आप में से कई लोगों को ये बेवकूफाना लगेगा कि हीलर दूर से बैठ के आपको एनर्जी दे रहा है और उस एनर्जी से आप ठीक भी हो जाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड रिलेट ही नहीं कर पाएगा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। आप अगर मेरे पास आएंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को मैं इस्तेमाल करूंगा, आपका पेन 5 मिनट में आपका गायब हो सकता है। 5 मिनट में। यस, जो गायब करने का प्रोसेस है उसमें से आप में से कई लोग कहेंगे ये क्या बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, इससे कैसे दर्द गायब होगा? लेकिन आप खुद थोड़ी देर बाद कहेंगे अरे गर्दर्द छू मंतर हो गया, ऐसा कैसे? दोस्तों, हमेशा हीलर्स का सहायता लें। हीलिंग की पॉसिबिलिटी 99% है। 99% चांसेस है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से ठीक
ठीक हो जाएगी अगर आप हीलिंग की तरफ जाएंगे तो। क्यों? क्योंकि 99% बॉडी इसलिए ठीक होगी क्योंकि आपकी बॉडी और मेरी बॉडी और पूरे ब्रह्मांड में सभी तरफ एक सिंगल तत्व मौजूद है, वो है एनर्जी। और आपके अंदर जो एनर्जी है वही मेरे अंदर एनर्जी है। तो 99.9999999% आपकी बॉडी में एनर्जी है, वाइब्रेशन है, ओनली तरंगे है। अगर आप विपश्यना करेंगे तो आपको यह पता लगेगा, अगर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सबसे छोटा एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर जो है वो है एटम। और एटम के अंदर भी आपको मिलता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड 99.99999% खाली जगह जो कि सिर्फ तरंगे 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 यानी एनर्जी 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 है। अब मैं यहां से बैठ के आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहा हूं तो आपकी बॉडी के चांसेस हील होने के 99.9999% है। किसी दिन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कि हीलर के संपर्क में रहें। जब भी आपको कोई भी तकलीफ हो जाए, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे मेरी टीम से संपर्क करके अपना फोटोग्राफ, अपना नाम, अपना रोग क्या है वो, आपकी उम्र क्या है वो, और अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी हमें और दोनों भेज सकें तो बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर भेजें। वी विल बी एबल टू हील यू, वी विल बी एबल टू सपोर्ट यू। कई बार हमारे हीलिंग की मेडिटेशंस के लाइव प्रोग्राम होते हैं। वैसे तो हर वीडियो के नीचे मैं हीलिंग मेडिटेशंस के लिंक दे रहा हूं, आप उनमें से कोई भी मेडिटेशन रात को सोते समय ज़रूर करें और आप खुद भी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और कई बार मैं लाइव हीलिंग करता हूं, संडे टू संडे करता हूं, कई बार किसी और दिन करता हूं। जिस भी दिन मैं करूं आप आके ज़रूर बैठ जाएं एंड यू विल हैव अ वर्ल्ड क्लास बेनिफिट फॉर श्योर। ओके तो ये तो सबसे पहले कमर की दर्द से छुटकारा पाने के लिए करें या किसी भी दर्द से छुटकारा पाने के लिए करें, नॉट ओनली कमर का दर्द। दूसरी चीज है दोस्तों, अगर कमर का दर्द अगर आपके पास हो भी गया है तो बर्फ लगाएं। 15 से 20 मिनट बर्फ का सेक करने से आपकी सूजन और आपका दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। और तीसरी चीज, आराम करें। जब अगर कमर का दर्द है तो उस समय कमर को बिल्कुल स्ट्रेच ना दें, जरूरत ना है तो बेड से ना उठें, बिल्कुल सीधा सोए हुए रहें। डनलप के गद्दे पे ना सोएं या बहुत ज्यादा स्पंजी गद्दे पे ना सोएं। अगर आप जमीन पे सो सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। जमीन पे सिर्फ योगा मैट बिछा के सो जाइए। मैं आपको वादा करता हूं आपका किसी भी तरह का कमर दर्द हो, आपको बहुत ज्यादा लाभ जल्दी से जल्दी मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल हम लोगों ने गद्दे बना दिए, गद्दों पे सोना हम शुरू कर दिए, लेकिन उसके कारण हमारी बॉडी में जो बैक सपोर्ट हमें ठीक से मिलना चाहिए सोते समय वो नहीं मिल पाता है। एंड इसीलिए दोस्तों, पुराने जमाने के लोग लंबे समय तक तरोताजा रहते थे। वो लकड़ी के तख्ते पे सोते थे या जमीन पे सोते थे या हार्ड बिस्तर पे सोते थे, जिसके कारण उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा रिलीफ रहता था एंड वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। अगली चीज़, कमर के दर्द को कम करने के लिए जैसे आपने ठंडे पानी की सिकाई की या बर्फ़ की सिकाई की, वैसे ही उसके बाद 20 मिनट के बाद आप थोड़ा गर्म पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। गर्म पानी से आपकी मांसपेशियां थोड़ी सी रिलैक्स होंगी और उनका दर्द उससे कम होगा। अगली चीज़ दोस्तों, आप हल्का व्यायाम या हल्की स्ट्रेचिंग किसी फिजियोथेरेपिस्ट के सानिध्य में ज़रूर करें, क्योंकि जब आप फिजियोथेरेपी लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी मसल को धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है, धीरे धीरे आपकी मसल की एक्सरसाइज होती है। जितनी ज़रूरी है उतनी ही एक्सरसाइज होती है, उतना ही प्रेशर उसमें आपकी उस मसल पे या आपकी उस बोन पे दिया जाता है एंड उससे आप बहुत बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। और दोस्तों, आखिरी चीज़ जो बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर जो दवाइयाँ आपको बता रहा है उसे लें। कमर का दर्द आज बहुत कॉमन हो रहा है। प्लीज़ 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 गेट इनटू लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ वॉक, लिटिल बिट ऑफ वेट रिडक्शन, लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल ऑन योर डाइट, लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल ऑन योर स्लीप, और आपकी पूरी ओवरऑल लाइफस्टाइल में आप कंट्रोल लाएं। आपको कमर दर्द कभी नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो डॉक्टर को दिखाएं। मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, गुनगुनाते रहें। कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, जो होगा देखा जाएगा। मस्त रहेंगे तो वैसे ही आपकी कोशिकाएं आपके बॉडी में राइट प्रोटीन्स बनाती रहेगी एंड यू विल बी सुपर डुपर हैप्पी। सो you will be healed completely for sure. Thank you so much for watching this video and lots and lots and lots of love. Have a great time. Thank you.